आर.एस. अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 6B का सॉल्यूशन करने वाला हूं। क्लियर है? एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं। ठीक, चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ a-17 एंड b4-3 इन द रेशियो 2:3। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट होगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहां पर देखिए ये a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। क्लियर है? और कोई आता है और इसको बांट देता है, जैसे मैं, ठीक है, जैसे मैं क्या कि ये इंडिया है, अंग्रेज आया बांट दिया, यही ना है। तो चलिए यहां पर देखिए ये m है और n है। क्लियर है? तो देखिए इसका जो रिलेशन रहेगा n का इसके साथ रहेगा और इसका रिलेशन इसके साथ होगा। पूरा क्लियर है? अब देखिएगा, कहने का मतलब यहां से तीर इसको ले लेते हैं और यहां से तीर इसको ले लेते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब होता है, देखिए x का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, जब x निकालेंगे तो x से मतलब रहेगा। ठीक है? यानी कि अब शीर्ष से मतलब रहेगा, ऑर्डिनेट से मतलब नहीं रहेगा। चलिए तो यहां पर देखिए m x2 चलिए प्लस n x1 बाई दोनों को रेशियो को ऐड कर देंगे और देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो अब देखिए y को ऑर्डिनेट कहा जाता है, तो y को y से मतलब रहेगा। तो चलिए my2 प्लस ny1 से मल्टीप्लाई होगा बाई mn होगा। तो हम pxy जब लिखते हैं, ये पता है इंटरनली डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा डिवीजन है? इंटरनली। अब इंटरनली डिवीजन, ठीक है। अगर एक्सटर्नली करेगा उसका भी लिख देते हैं। देखिए mx2 nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है? ये कैसा डिवीजन है जी? इंटरनली डिवीजन। ठीक है? अब एक चीज मजे की बात यही बता देता हूं, अगर एक्सटर्नली डिवीजन रहता है तो प्लस की जगह पर माइनस साइन दे देंगे। क्या? प्लस की जगह पर माइनस साइन देंगे, यानी कि यहां भी माइनस साइन देंगे। क्लियर है? तो जहां प्लस रहेगा वहां पर एक्सटर्नली डिवीजन अगर कहता है तो माइनस साइन देंगे। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिएगा। सॉल्यूशन, ठीक है, पहले जो पॉइंट तो दिया हुआ है तो पॉइंट हम ले लेंगे। चलिए देखिए, कंजूसी नहीं करना है, -1 हो चुका है और b यानी पेज बचाने के चक्कर में नहीं रहना है, 4-3। ठीक है? और यहां पर कोई पॉइंट ले लिए। चलिए p इसका कोऑर्डिनेट मान लिए xy। ठीक है? और देखिए 2:3 में बढ़ रहा है, यानी कि यहां पर 2 हो गया और यहां पर 3 हो गया। आप एरो दे देंगे, जब आप सॉल्व करोगे तो एरो दे दोगे ऐसा और इसका रिलेशन ऐसा। क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा सा। तो x का वैल्यूज निकालना है। सुनिएगा क्या? x का, तो यहां पर लेट p xy डिवाइड्स, ठीक है, लाइन AB इंटू 2:3। तो चलिए यहां पर लिख देना होगा ना। देखिए लिखा हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, तो कौन डिवाइड कर रहा? तो यहां पर P डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? किसको डिवाइड कर रहा है? AB को। किस रेशियो में? 2:3। क्लियर है? चलिए हम यहां पर देखिए, पहले हम यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट देखिए pxy, तो जब x है पहले तो x से मतलब रहेगा। तो चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर तो 2 × 4 प्लस 3 × -1 बाई 2 + 3 ऐड कर देते हैं ना। चलिए कॉमा हो गया, देखिए कॉमा है, कॉमा अब y वाला है तो y से मतलब रहेगा। तो सुनिएगा ध्यान से, 2 × -3, ठीक है, एंड 3 × 7 प्लस 3 × 7 बाई 2 + 3।
चलिए अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना आया 8, और देखिए 3 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/5 एंड 2 -6 प्लस 21/5। अब देखिए 5 आ जाएगा 5/5, और यहाँ पर देखिए 15 आएगा 15/5, यानी कि कट गया और ये भी कट गया, तो आ गया 1 एंड 3 आंसर। तो pxy इसका वैल्यू कितना आया जी, तो यहां पर ऐसे घेरा करके यहां पर लिख देंगे आंसर। तो यही p पॉइंट कितना आया 1 एंड 3। क्लियर है, यानी कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। इसी तरीके से आपको सॉल्व करनी है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ a -5 11 b 4 7 इन द रेशियो 7:2 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिएगा, ठीक है। चलिए एक बड़ा सा फोटो बना लीजिएगा, यानी कि एक लाइन बना लीजिएगा, और इसको -5 11 ले लेंगे, और इसको हम ले लेंगे b का कोऑर्डिनेट 4 7 दिया हुआ है। चलिए इस दोनों पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर लिया, ओके। चलिए एक कह रहा है कि एक पॉइंट निकालना है। चलिए हमने पॉइंट मान लिया, पॉइंट क्या है x, इसका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 7:2 रेशियो। चलिए यहाँ पर 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। क्लियर है ना। चलिए हमने बताया था कि राइट साइड का लेफ्ट साइड से रिलेशन रहता है, और लेफ्ट साइड का राइट साइड से रिलेशन रहता है, यही हम बताए हैं। चलिए अब कहने का मतलब होता है कि यहां पर लिखेंगे लेट pxy डिवाइड्स द लाइन, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन AB इंटू 7:2 रेशियो 2। क्लियर है ना, 7:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा। अब हम बात करते हैं, देखिएगा हमने यहां पर देखिए x इक्वल टू निकाल देते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए x जब निकाल रहे हैं तो x से मतलब रहता है, यानी कि अब शीशा से मतलब रहता है। तो 2 × -7 2 × -7 प्लस 7 × 4 बाई 7 + 2। चलिए ये हो गया। अब y का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो y ऑर्डिनेट हो गया, तो ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से मतलब रहता है। चलिए तो यहां पर 2 × 11 प्लस 7 × -7 बाई 7 + 2 है ना। जो रेशियो में डिवाइड होता है उसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए, ठीक है। देखिए इसको अब सॉल्यूशन कर देंगे, -10 + 28 बाई 9, एंड यहां पर भी आ जाएंगे 2 -7 7 49 / 9, ठीक है। अब देखिएगा 8 यानी कि 18/9, यानी कि कट गया, 2 आ चुका है, तो x का वैल्यू आ गया है 2। क्लियर है। अब देखिए इसमें -9 में से 2 जाएगा, दोनों में से बड़ा कौन है -49, 49 के पहले कौन सा साइन है माइनस, इसलिए माइनस हो गया। जो बड़ा रहता है ना उसी का साइन हो जाता है। तो देखिए 9 में से 2 जाएगा 7, और 4 में से 2 जाएगा 2/9, यानी कि ये कट गया 3 मरतबे, यानी कि y = -3। तो कहने का मतलब होता है हमको pxy लेना है। तो चलिए इसलिए p यानी कि पॉइंट का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आया है 2, तो चलिए हमने लिखा है 2, और y का वैल्यू आया -3, यानी कि यहाँ पर -3 लिख दिया, और यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे और लिख देंगे ताकि टीचर का ध्यान इस पे जाए। तो यानी कि pxy का वैल्यू कितना होगा, पॉइंट निकालना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 और -3, ठीक है। ये आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है अभी बता रहे हैं। ट्राइसेक्शन देखिए क्या होता है ना कि ये अगर पॉइंट है यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। चलिए थोड़ा सा समझाना जरूरी है।
चलिए 3 इक्वल पार्ट में, इसको 3 इक्वल पार्ट में कैसे कैसे डिवाइड करते हैं सुनिएगा। ट्राई मतलब 3 होता है ना, देखिए ट्राई मतलब क्या होता है 3, चलिए ट्राई मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में, सेक्शन मतलब भाग, तो 3 भाग होता है। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है। तो एक पार्ट ये हो गया, सुनिएगा ध्यान से, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट हो गया। लेकिन जब हम P लेंगे, मान लेते कि यहाँ पॉइंट P ले लिए, ठीक है। चलिए पॉइंट P लेंगे ना, तो देखिए, तो जब हम पॉइंट P लेंगे तो कैसा हो जाएगा, A होगा, P होगा और B होगा। तो देखिए अब ये 1 पार्ट हो गया, तो इधर देखिए 1 1 2 पार्ट हो गया, है ना। तो चलिए, तो इसका संबंध क्या है, राइट साइड का संबंध लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है और लेफ्ट साइड का रिलेशन राइट साइड का कोऑर्डिनेट से होता है। क्लियर है ना। अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमने Q ले लिया, देखिए Q, तो Q जब लेंगे ना, तो सुनिएगा ध्यान से, तो A होगा और यहाँ B होगा और यहाँ पर देखिएगा, सुनिएगा P है और यहाँ पर Q, तो हमको Q से मतलब है, P तो लेना नहीं है। चलिए, तो एक पार्ट देखिए P, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, 2 पार्ट्स हो गया। चलिए इसको अब हटाते हैं, देखिएगा आप समझ गए ना। तो ये 2 पार्ट हो गया और ये 1 पार्ट हो गया। Q देखिए, ये 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया और Q भी 1 पार्ट हो गया, देखिए Q भी 1 पार्ट हो गया। तो ठीक है, तो इसका अब रिलेशन राइट साइड से रहेगा कोऑर्डिनेट से और इसका रिलेशन लेफ्ट साइड कोऑर्डिनेट से रहेगा। क्लियर, समझ में आ रही है। चलिए इसी का हम यूज करने वाले हैं यहां पर। ये मैथमेटिक्स से बहुत ही जानदार, शानदार और खतरनाक है, मतलब अच्छा है। चलिए सॉल्यूशन, तो हम करते क्या है सुनिएगा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए एक लाइन हमने ड्रॉ किया ताकि अच्छे से समझ में आए। ए का कोऑर्डिनेट देखिए 7 - 2, 7 - 2। बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 5। चलिए यहां पर हमने ले लिया P, चलिए P x1 y1 मान लिए और यहां पर हम ले लिया Q x2 y2 कोऑर्डिनेट ले लिया। क्लियर है, यहां पर बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए, तो कहने का मतलब होता है कि ये 1 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया। सुनिएगा ध्यान से, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, 1 पार्ट, यही है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, टेकिंग पॉइंट P, पहला केस, केस 1, टेकिंग पॉइंट P, तब P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। चलिए, तो अब हमारा फोटो बन जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, अब फोटो कैसा बन जाएगा। चलिए A यहां है, B, तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 7 - 2 है, 7 - 2। चलिए 7 - 2। B का कोऑर्डिनेट्स 1 - 5 है, चलिए 1 - 5 लिख दिया। अब P ना हमको निकालना है। चलिए यहां पर P, तो P कितना है x1 y1 है। चलिए, तो जब P का सिलेक्शन करेंगे तो ये 1 पार्ट हो गया और ये कितना पार्ट हो गया 1 1 2 पार्ट हो गया, यानी कि यहां 1 और 2 रेशियो में डिवाइड करेगा, यही ना। चलिए अब देखिए, राइट साइड का रिलेशन लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से और लेफ्ट साइड का रिलेशन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है। चलिए, तो x1 का जो वैल्यूज होगा, सुनिएगा ध्यान से, x1 इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए x लेंगे तो x से वैल्यू जो फर्स्ट वाला होता है ना, x को इंडिकेट करता है और जो सेकंड टर्म से होता है वो y के वैल्यूज को वैलिड करता है, ठीक है, y का वैल्यूज देता है। अब देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा, यानी कि 1 × 1, ठीक है, 2 × 7 प्लस, देखिए थोड़ा तेजी रखना होगा, 1 + 2, 1 + 2 यानी कि 1 + 14 + 3 यानी कि 15/3 5। तो यानी कि x1 = 5 आ चुका है, ठीक है, x1 = 5 आया है। अब हम देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, y1 = तो देखिए 1 × -5 y है, ऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से मतलब है। चलिए 1 × -5, 1 × -5 प्लस 2 × -2, 2 × -2 बाई 1 + 2 -5 हो जाएगा। 2 में -4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, 3 होगा और यहाँ पर -9, 3 होगा, 3 होगा, यानी कि y1 = -3, यही है ना। चलिए, यानी कि इसलिए P x1
y1 इक्वल टू x1 इक्वल टू 5 और y1 इक्वल टू -3। चलिए एक यहां पर घेरा लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये भी आंसर हुआ, ठीक है, ये भी आंसर हुआ। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग पॉइंट Q, केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या ले रहे हैं, टेकिंग पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट माने हैं x2 y2, यही है ना। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सुनिएगा। तो यहां पर A है, देखिए एक चीज मैं मजे की बात बता दूं कि P निकल गया, ठीक है, B निकल गया, तो हमारे पास दो आइडियाज होते हैं। सुनिएगा, इसको हम एज ए मिड टर्म लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिड टर्म, क्योंकि वन पार्ट हो गया तो मिड टर्म हो गया। आपको जैसे करना है जैसे कीजिए। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के टर्म में, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए तो यहां पर A 7 - 2 है, चलिए 7 - 2, और यहां पर B इक्वल टू है 1 - 5, ठीक है। चलिए यहां पर हमने Q ले लिया और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। चलिए अब क्या है, देखिए Q ले रहे हैं ना, तो 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट, यानी कि ये 2 पार्ट हो गया, और Q भी 1 पार्ट है, यानी Q भी 1 पार्ट है, 1 पार्ट। क्लियर है। चलिए यहां से इसका रिलेशन लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से और लेफ्ट साइड का रिलेशन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है, और हम लिख सकते हैं x2 इक्वल टू, सुनिए x2 इक्वल टू 2 × 1 प्लस 1 × 7 बाई 2 प्लस 1। अब देखिए y2 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 × -5, 2 × -5 प्लस 1 × -2, यानी कि 1 × -2 बाई 2 प्लस 1। देखिएगा कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, यानी कि 2 हो गया प्लस 7 हो गया बाई 3 हो गया, 9 हो गया बाई 3, यानी कि x2 इक्वल टू 3 आ चुका है। क्लियर है। अब देखिएगा -10 - 2 बाई 3, यानी कि -12 बाई 3 4, तो y2 इक्वल टू -4 आ गया ना। तो कहने का मतलब एक साथ आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए Px1 y1 इक्वल टू कितना आया, 5 - 3 आया है। चलिए 5 - 3, ठीक है। अब देखिएगा Q इक्वल टू कितना आया है, तो Q x2 माने हैं और y2 कोऑर्डिनेट है, तो x2 का वैल्यू 3 आया है। तो चलिए हमने 3 लिख दिया, और y2 का वैल्यू आया है -4, हमने -4 लिख दिया, और ये हमारा आंसर हो चुका है। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड B आर, देखिए A का कोऑर्डिनेट -2 है, B का कोऑर्डिनेट 2 - 4 है। क्लियर है इतना। चलिए तो पहले सॉल्यूशन हम लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए यहां पर हम लिखते हैं पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया है -2 - 2, चलिए -2 - 2। क्लियर है। चलिए अब यहां पर B का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 - 4। देखिए 2 - 4, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। चलिए P का कोऑर्डिनेट्स निकालना, सच डेट तो सबसे पहले दिया हुआ है, इसका समाधान करते हैं। क्या दिया हुआ है, AP, देखिएगा AP इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ है। अच्छा देखिए यहां पर मल्टीप्लाई है AB, तो लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए यानी कि AP बाई AB, सुनिएगा यहाँ पर क्या घटाना चाहते हैं, घटा देंगे हम। क्लियर है ना। चलिए AP बाई AB, AP का कितना पार्ट है, 3 पार्ट, सुनिएगा ध्यान से। तो AP का कितना पार्ट है, 3 पार्ट। चलिए AP का 3 पार्ट, AP इक्वल टू 3 लिख दिया। अच्छा AB का कितना पार्ट है, 7 पार्ट। चलिए AB इक्वल टू 7, चलिए समझ में आ रही है बिल्कुल, बोलिए हाँ। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए एक चीज मैं बता दूं कि यानी कि AP का, चलिए यहां पर एक पॉइंट हमने P रख दिया, P का कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, तो चलिए P का कोऑर्डिनेट XY ले लिया। क्लियर है।
क्लियर है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए AP है 3, AB कहने का मतलब होता है, सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक 7 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक AP कितना है 3 पार्ट। चलिए हम यहाँ पर 3 पार्ट ले लेते हैं, क्लियर है। अब देखिए PB निकालनी है, तो चलिए PB इक्वल टू AB, टोटल में से अगर AP माइनस करेंगे AP तो कितना हो गया, देखिएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, यानी कि PB का वैल्यू आ गया है 4। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से यहाँ, ठीक है। अब क्या क्वेश्चंस कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमको तो P का कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्या है नहीं निकलेगा। चलिए यानी कि 4 PB कितना आ गया 4 पार्ट, हमने क्या बताया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका रिलेशन राइट साइड के, ठीक है, राइट साइड का पार्ट का रिलेशन लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से होगा, लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से होगा, और लेफ्ट साइड के पार्ट का रिलेशन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होगा। ये तो कंफर्म है, बता दिए, पूरा क्लियर कंफर्म हो गया ना, ओके। चलिए अब देखिए x का वैल्यूज, x इक्वल टू हम बात करते हैं, सुनिएगा 3 इंटू 2, देखिए x क्या है, अब शीशा है, तो अब शीशा का मतलब अब शीशा से रहेगा, इसका देखिए 3 का इससे, इसके अब शीशा से, और 4 का इसके अब शीशा से, अब शीशा से मतलब रखता है। तो चलिए 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 बाई 3 प्लस 4, यानी कि 3 6, और यहाँ पर आ गया -8 बाई 3 4 7, यानी कि x का वैल्यू आ गया 8 में से 6 माइनस हुआ तो क्या होगा -2/7। चलिए x का वैल्यू -2/7 आ चुका है। अब देखिए y का वैल्यूज निकाल रहे हैं, y का, तो देखिए 3 इंटू -4 ऑर्डिनेट है, तो ऑर्डिनेट को उससे मतलब रखेगा, यानी कि 3 का रिलेशन -4 से, तो 4 का रिलेशन -2 से, ठीक है। चलिए यानी कि 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 बाई 3 प्लस 4, यानी कि दोनों पार्ट को जोड़ देते हैं, यानी कि -12 -8/7, यानी कि y का वैल्यू आया -20/7। क्लियर है। तो कहने का मतलब होता है p का वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो p x y, x का वैल्यू -27 है, -27 लिखते हैं, और y का वैल्यू -20/7 है, -20/7 लिखते हैं, और इसको कोऑर्डिनेट टाइप का वैल्यूज दे देते हैं, और ये हमारा आंसर होता है। देखिए इसको देना मत भूलिएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए पी एक्स वाई क्या लिखा है, वेयर पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, तो हमको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, तो पी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, ठीक है, ये हुआ आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग पी, देखिए 6 - 6 एंड क्यू -4 -1 दिया गया है। चलिए हम पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए एक लाइन ज्वाइनिंग है, क्या है, यहाँ पर P दिया है, P का कोऑर्डिनेट 6 - 6 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 -1, तो -4 -1। क्लियर है। अच्छा चलिए ये लाइन ज्वाइनिंग भी कर दिए। अब कह रहा है कि A इसी पे लाइज कर रहा है, तो चलिए यहाँ पर A लाइज कर रहा है, तो हमने यहाँ पर A लिख दिया। A को मान लिए, A का कोऑर्डिनेट को XY। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए गिवन क्या दिया गया है, तो चलिए जो पहले दिया गया है उसको लिखते हैं। तो PA/PQ इक्वल टू 2/5। और मजे की बात, बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। देखिए PA का कितना पार्ट है 2, तो चलिए PA इक्वल टू 2 हम लिख देते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। और PQ का पार्ट कितना है 5, चलिए हम PQ का कितना पार्ट है 5, चलिए PQ इक्वल टू 5 लिख दिए, ठीक है। अब मजे की बात कर रहे हैं कि PA इक्वल टू 2, चलिए ये 2 पार्ट है, ठीक है, और PQ इक्वल टू 5, यानी कि यहां से यहां तक PQ का क्या आया है, यहां से यहां तक PQ 5 है।
सुनिएगा ध्यान से, पी क्यू कितना है 5। अब हमको निकालना है ए क्यू, तो हम ए क्यू इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पी क्यू माइनस पी ए, ठीक है, पी ए, पी क्यू कितना है 5 और पी ए का पार्ट है 2, यानी कि ए क्यू का कितना पार्ट हो गया 3। समझ में आया कि नहीं, ए क्यू का पार्ट 3 है। चलिए, यानी कि हमको पता चल गया कि 2:3 रेशियो में ए पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। चलिए, तो कहने का मतलब राइट साइड का पार्ट का रिलेशन लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से और लेफ्ट साइड के पार्ट का रिलेशन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है। क्लियर है, क्लियर समझ में आ रहा है। यानी कि राइट साइड के पार्ट का, ये पार्ट है ना, राइट साइड का पार्ट का रिलेशन लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है और लेफ्ट साइड के पार्ट का, ठीक है, कॉम्बिनेशन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है। क्लियर है इतना। चलिए, अब हम बात करते हैं, देखिए एक्स का वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है, किस 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक्स निकाल रहे हैं तो 6 और -4 से रिलेशन रहेगा। चलिए, पार्ट का यानी कि 2 × -4 प्लस 3 × 6, 3 × 6 बाई 2 + 3। चलिए, तो यानी कि -8 + 18 बाई 5, ठीक है 5। अब देखिए 18 में से 8 जाएगा, 10/5 यानी कि कट गया, x = 2 आया, ठीक है, x का वैल्यू 2 आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू। चलिए यहां से y, तो y का देखिए y को किससे मतलब रहेगा, इसके पार्ट को -1 से मतलब रहेगा, 3 को -6 से मतलब रहेगा। तो चलिए 2 × -1, 2 × -1 प्लस 3 × -6, 3 × -6 बाई 2 + 3। अब देखिएगा यहां पर, ठीक है, यहां से आते हैं, क्लियर है। तो 2 × -1 यानी कि हो गया -2, 3 × -6 -18 बाई 2 + 3 5। चलिए 5 यानी कि -20/5 यानी कि कट गया 4, यानी कि y का जो वैल्यूज आ गया है -4। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। अब हम कह रहे हैं कि मजे की बात देखिएगा, सुनिए क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, तो देखिए इस पे लाइज कर रहा है पॉइंट ए, तो हम क्या करेंगे, तो आइए नाउ लाइन कितना है 3x + k y + 1 = 0, यही है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो एट x = 2 और y = -4, तो इसका वैल्यूज x = 2 पे और y = -4 पे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहां से मैं पुट करते हैं x के बदले, तो 3 × x के बदले क्या है 2, चलिए 2, अब प्लस k रख देंगे y = -4, चलिए -4 + 1 = 0, यही है ना। k का वैल्यूज निकालनी है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए, तो यानी कि 6 हो गया और प्लस k -3 हो गया = 0, यानी कि ये 6 हो गया और ये -3 के = 0। देखिए सुनिएगा ध्यान से, 6 माइनस है तो माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए 6 × 3k यानी कि k = लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए डिवाइड, तो 3 2 यानी कि k का वैल्यू कितना आ चुका है 2। आंसर बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए पॉइंट्स P Q R and S डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, चलिए 1 2 B 6 7 इन 5 इक्वल पार्ट्स। कोई बात नहीं, चलिए हम पहले फोटो बनाते हैं। चलिए एक लाइन का फोटो बनाते हैं, ये 5 इक्वल पार्ट है ना, थोड़ा सा लंबा बना लेना पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2, चलिए यहाँ पर दिया है B का कोऑर्डिनेट दिया है 6 7, चलिए 6 7, ठीक है। अब कह रहा है ना कि 5 इक्वल पार्ट्स में बटा है, चलिए तो P यहाँ पर हम रख लेते हैं P को, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं लिखते हैं, कोऑर्डिनेट बाद में, ठीक है। चलिए यहाँ पर Q
यहाँ पर R और यहाँ पर हम रख देते हैं S। ठीक है, तो देखिए वन पार्ट वन पार्ट वन पार्ट वन पार्ट वन पार्ट, देखिए यहाँ पर वन पार्ट हो गया, ये वन पार्ट हुआ, ये वन पार्ट हुआ, ये वन पार्ट हुआ और ये वन पार्ट हुआ। क्लियर है? देखिए 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में बट गया। अब देखिएगा कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू आर। पी का कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, देखिए पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, क्यू का निकालना है और आर का। एस के बारे में बात नहीं किया है। क्लियर है? चलिए, तो ये सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला का एक पार्ट होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे तो देखिए पहले तो क्या क्या यूज करेंगे, देखिएगा यहां पर हम पी पॉइंट को लेंगे। ठीक है, जब पी पॉइंट को लेंगे ना तो देखिएगा टेकिंग पॉइंट पी, सबसे पहले केस वन लेते हैं। ठीक है, केस वन, चलिए केस वन, तो क्या लेते हैं केस वन में, टेकिंग पॉइंट P। अब P का कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ठीक है, चलिए P का कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, AB ले लिए। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट क्या है, AB। चलिए, तो यानी कि अब लाइन का देखिए, लाइन का स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, सुनिएगा ध्यान से। यानी कि यहां पर A है तो 1 2 है, और यहां पर B है, सुनिएगा B तो 6 7 लिख देंगे, और मजे की बात यहां पर P लिख देंगे। चलिए P तो P है तो यहां पर AB लास्ट में लिख देंगे, P का P AB इक्वल टू। क्लियर है? अभी पॉइंट P ही रहने देते हैं। चलिए अब देखिए 1 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, ये देखिए कितना पार्ट है, 1 2 3 4, तो ये 4 पार्ट हो गया। ठीक है, हमने बोला क्या कि राइट साइड के पार्ट का जो रिलेशन रहता है लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से रहता है। चलिए यहां ऐसे कर देंगे, और लेफ्ट साइड के जो पार्ट होता है राइट साइड के कोऑर्डिनेट से रिलेशन रखता है, यही है ना। तो चलिए यानी कि ए का वैल्यू कितना आ चुके आएगा, देखिएगा ए का वैल्यू, तो यानी कि यहां भी लीजिए यहां भी लिख देते हैं, तो ए का वैल्यू तो 1 × 6, 1 × 6, अब 6 से मतलब रहेगा 4 × 1, 4 × 1 बाई 1 + 4, यानी कि 1 + 4, यानी कि 6 + 4 बाई 5, यानी कि 10/5, यानी कि कट गया 2, यानी कि आ चुका है a = 2। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखिए b का वैल्यूज निकालने के लिए, तो b का वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए 1 × 7 ऑर्डिनेट है तो ऑर्डिनेट से संबंध रखेगा, प्लस 4 × 2, 4 × 2 बाई 1 + 4, 1 + 4। देखिएगा यहाँ, देखिए b का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और नीचे 1 + 4 5 आएगा, और 15/5, यानी कि ये कट गया 3, b = 3 आ गया। तो कहने का मतलब है p का वैल्यू, p का कोऑर्डिनेट्स निकल गया, p a b क्या आया, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3, यानी कि a हमारा निकल गया। P का वैल्यू अब आ चुका है, सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं बहुत अच्छे से। P का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब हमको Q का निकालना है, देखिए Q है ना, तो चलिए यहां पर हम अब केस 2 लेंगे। केस 2 में टेकिंग पॉइंट Q, टेकिंग पॉइंट Q, तो Q बराबर में ले लेंगे CD, कोई बात नहीं, Q का कोऑर्डिनेट CD ले लिया, कोई दिक्कत। चलिए तो यहां पर CD ले लिया। अब देखिएगा एक लाइन अब ऐसे बन गया, ऐसे फोटो बन जाएगा। तो देखिए अब यहां पर A है, सुनिएगा A है, तो A का कोऑर्डिनेट ले लेंगे 1 2 है, चलिए, और B का कोऑर्डिनेट है 6 7 ले लिए, है ना। तो यहां पर Q रहेगा, सुनिएगा Q का कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, CD। अच्छा देखिए Q जब ले रहे हैं तो 1 पार्ट 2 पार्ट हो गया, चलिए लेफ्ट साइड 2 पार्ट हो गया। अब राइट साइड देखना 1 2 3, यानी कि 3 पार्ट हो गया, ये है ना। तो बोले हैं कि राइट साइड के पार्ट का कनेक्शन लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से रहता है, और लेफ्ट साइड के पार्ट का कनेक्शन राइट साइड के कोऑर्डिनेट से रहता है, यही ना। तो चलिए अब हम बताते हैं, C = है 2 × 6 + 3 × 1,
3 इंटू 1। देखिए 2 + 3, 2 + 3 यानी कि कितना आया 12 + 3 यानी कि 5 यानी कि 15/5 यानी कि कट गया। C = आया 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं D का। तो D अब ऑर्डिनेट है तो देखिए तो 2 × 7 2 × 7 + 3 × 2 बाई 2 + 3 तो कितना हो चुका है 14 + 6/5 यानी कि आ चुका है। सुनिएगा ध्यान से। तो 14 यानी कि D = 14 + 6 20/5 यानी कि कट गया। D = 4। तो कहने का मतलब है कि अब Q का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, हमारा Q का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा Q का क्या है CD लिए हैं तो CD = कितना है C का वैल्यू 3 D का वैल्यू 4 तो 3D 4 यानी कि हमारा आ चुका है Q का भी वैल्यू। अब हमको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा हम कह क्या रहे हैं, ध्यान से सुनना है हम कह क्या रहे हैं। R का निकालना है, ठीक है। तो R जब निकालेंगे हम यहां पर अब ले रहे हैं टेकिंग पॉइंट। हम क्या लेंगे केस 3, ठीक है। तो टेकिंग पॉइंट किसको ले रहे हैं R को। सुनिएगा ध्यान से, टेकिंग पॉइंट R। तो R के कोऑर्डिनेट को क्या लेंगे, अब CD तो ले लिए हैं, EF रखते हैं, EF, ठीक है। अब देखिएगा यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है। तो यही पार्ट रखते हैं, A B ही पार्ट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A रखिए, एक 1 2 है, चलिए 1 2 रख देते हैं, ठीक है। और B का कोऑर्डिनेट कितना है तो 6 7, चलिए हम 6 7 रख देते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमको क्या लेना था, क्या लेना है जी, देखिए R ना, सुनिएगा ध्यान से, R का कोऑर्डिनेट क्या माने हैं EF, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज देखिएगा, R तो ले लिए, R का देखिए R से लेफ्ट पार्ट कितना है 1 2 3 पार्ट है। चलिए हम यहां पर 3 पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। और R के राइट साइड में जाइए, 1 2 पार्ट है, चलिए यहां पर 2 पार्ट लिए। हमने क्या बताया है कि लेफ्ट साइड का पार्ट का जो कनेक्शन होता है राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है। चलिए आइए जी 3 उछल के आइए राइट साइड में और उसके कोऑर्डिनेट से रिलेशन रखिए, और राइट साइड वाले आइए भैया आप यहां लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से मतलब रखिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं E = लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 3 इंटू करते हैं, ठीक है। 3 × 6 + 2 × 1 2 × 1 बाई 3 + 2 यानी कि हम लिख सकते हैं, देखिएगा 18 + 2/5 = 20/5 यानी कि 4 = 4। क्लियर है, यानी कि E का जो वैल्यू है कितना आ गया है 4। अब हम बात करते हैं F का, यानी कि कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालते हैं। चलिए F = लिखेंगे, देखिए 3 × 7 + 2 × 2 बाई 3 + 2 यानी कि 21/4/5 यानी कि 25/5 यानी कि 5 मरतबे। तो कहने का मतलब होता है कि हमारा निकल गया R का वैल्यू निकल गया है। तो R = सुनिएगा R का यहां पर अच्छा से लिखते हैं, R का कोऑर्डिनेट क्या है EF। तो E कितना आया है 4 और F कितना आया है 5, चलिए 4 5, ठीक है। तो ये तो दूर दूर पे आया है, P का वैल्यू से यहाँ है और Q का वैल्यू आ चुका है यहाँ और R का वैल्यू यहाँ। तो एक जगह फिक्स कर देते हैं, ठीक है। सब तो हमको आ चुका है, एक जगह फिक्स करते हैं। चलिए P का वैल्यूज इसको हम क्या करते हैं डिलीट करते हैं और यहाँ पर आंसर लिखते हैं, यहाँ पर आंसर लिखते हैं, ठीक है। पूरा पहले नोट कर लीजिए अच्छा से, पूरा विजिबल है ना इसको, ठीक है, क्लियर है। अब इसको डिलीट करते हैं। चलिए तो यानी कि हमारा क्या आ गया है आंसर, एक जगह हम फिक्स कर देते हैं। देखिए P तो P को क्या माने थे AB ना, देखिएगा यहाँ पर PAB। तो चलिए AB कितना आया है 2 3, चलिए 2 3 आ गया है।
चलिए एक बॉक्स बनाएंगे, वहीं पर हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए क्यू को क्या माने थे, तो क्यू को CD माने हैं। चलिए CD, सो CD का वैल्यूज कितना आ गया 3 4। चलिए 3 4 कोऑर्डिनेट आ गया है। और आर का कोऑर्डिनेट, आर को क्या माने थे EF, तो EF का वैल्यूज कितना आ गया 4 5। चलिए 4 5, ये हमारा रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है। आ गया ना आंसर, चलिए इसको नोट कर लीजिए।